बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज का स्टॉक है एसआरएफ लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसी स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको नई या पुरानी पोजीशन किस आसानी से मैनेज करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो डिस्कशन एंड डिस्कस अबाउट द एसआरएफ लिमिटेड स्टॉक। तो दोस्तों, आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एसआरएफ की लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं 2084 के आसपास। और यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है डेली टाइम फ्रेम, यानी स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम। तो देखा जाए तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न है जिसका नाम है फॉलोइंग वेज पैटर्न, और स्टॉक इसके ब्रेकआउट के ही नजदीक ट्रेड कर रहा है। किस तरीके से, तो उसी बात को जानने के लिए सबसे पहले पैटर्न ड्रॉ करना होगा। तो पैटर्न किस तरीके से ड्रॉ किया जाए, तो सबसे पहले मैं नीचे से एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूं कुछ इस तरीके से, क्लियर, और ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन। और इन दोनों को मैच करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बन चुका है फॉलोइंग वेज पैटर्न। ये पैटर्न पे क्या होता है, स्टॉक सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से रजिस्टर, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट से रजिस्टर, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस। यानी स्टॉक के जो लेटेस्ट सपोर्ट थे जिसकी वैल्यू थी 1975, वो टच करके स्टॉक ने रेजिस्टेंस को टच कर लिया है जिसकी वैल्यू है 2120। तो सबसे पहली बात तो आपको 2120 ये वैल्यू बुक में नोट डाउन करनी है एज अ रेजिस्टेंस इक्वल टू ब्रेकआउट। ब्रेकआउट किस तरीके से, यदि ये स्टॉक इसके ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पे कंफर्म ब्रेकआउट बोल सकते हैं और फिर बाइंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाइंग तो कर लेंगे, लेकिन एक स्टॉप लॉस भी तो लगाना होगा। तब हम एक छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे 2085 का, यानी खरीदारी 2120, स्टॉप लॉस 2085, यानी सिर्फ 35 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। लेकिन 35 पॉइंट के हिसाब से टारगेट, यदि ये स्टॉक इस तरीके से ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाता है तो स्टॉक के नेक्स्ट एंड फर्स्ट पॉसिबल टारगेट है 2625 के। जी हाँ, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट या उससे ज्यादा का रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:12 से भी ज्यादा, यानी 1:12 से भी ज्यादा, यानी ये सबसे, जी हाँ, सबसे रेयरेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसे आप बोल सकते हो। लेकिन थोड़ा रुकिए, जिस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं स्टॉक ब्रेकआउट दे, क्लोजिंग दे एंड हमारे 2600 या उससे ऊपर के टारगेट हासिल करे, क्या ये होने वाला है सचमुच? तो इसी बात को अभी हम कंफर्म करते हैं दो इंडिकेटर से। सबसे पहले वॉल्यूम एनालिसिस, बायर सेलर्स का वॉल्यूम सेम है, यानी वॉल्यूम एनालिसिस कंफ्यूजिंग है। मूविंग एवरेज की बात करें तो स्मॉल मूविंग एवरेज पे बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, बिग बेरिश क्रॉसओवर अवेलेबल है। एंड देखा जाए तो मूविंग एवरेज एनालिसिस भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज है। मूविंग एवरेज कंफ्यूज, वॉल्यूम एनालिसिस कंफ्यूज, तो अभी किया तो किया क्या जाए। तो दोस्तों देखिए, इस सिचुएशन में आप एक ही काम कर सकते हो। यदि आप रिस्की ट्रेडर हो तो एक पोजीशन क्रिएट करना है 2120 के आसपास, क्लोजिंग मिलती है तब स्टॉप लॉस लगाना है 2085 का, क्लियर, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है। टारगेट होने वाले 2625 या उससे ऊपर के। ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो पूरा का पूरा एक महीना देना होगा ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग आफ्टर, आपको ये टारगेट हासिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात करें तो 25% या उससे ज्यादा रिटर्न आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और इसे टाइम के साथ कंपेयर किया जाए तो ये काफी बढ़िया परसेंटेज ऑफ रिटर्न माने जा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी ऑलरेडी लोअर लेवल से पोजीशन है और आपकी इच्छा है कि यार बेटर होगा कि बड़े टारगेट के लिए पोजीशन होल्ड करें और स्मॉल प्रॉफिट भी बुक किया जाए, तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंडिकेटर हमें कोई भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट नहीं कर पा रहा है, यानी उस हिसाब से नो ट्रेलिंग, ओनली बाइंग आफ्टर ब्रेकआउट। तो इस तरीके से ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग का वेट करके आप बाय कर सकते हैं एसआरएफ के स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम पे, जिसके ब्रेकआउट आफ्टर के फर्स्ट टारगेट है 2625 या उससे ऊपर के। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या स्टॉक ये 2625 के टारगेट हासिल कर पाता है या नहीं। करता हूं दोस्तों, आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।